एवरीवन, सो लास्ट टॉपिक ये बच गया था इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आज ये भी हम कंप्लीट कर लेंगे। अब इसमें क्या बोला गया है, दीज कंपाउंड, जो किसकी बात हो रही है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। आपने बहुत चीज़ें इसकी पढ़ ली कि ये चिलेटिंग इफेक्ट भी देते हैं, जो लाइगेंड्स होते हैं वो चिलेटिंग लाइगेंड्स भी होते हैं, और वो कॉम्प्लेक्स भी चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स बनाता है जो स्टेबल होता है। ऐसी ऐसी खास इसकी बातें थी, और कलर भी ये शो करता है। तो इसकी इंपॉर्टेंस हमारी एवरीडे लाइफ या फिर कहे कि मेडिसिनल इंडस्ट्री में क्या क्या इसकी एप्लीकेशंस है, वो इंपॉर्टेंस है, वो हम डिस्कस करेंगे। दीज कंपाउंड्स यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर वाइडली प्रेजेंट इन द मिनरल, प्लांट एंड एनिमल वर्ल्ड। मतलब आपका हर जगह मिनरल हो, प्लांट एंड एनिमल किंगडम हो, वहाँ पे आपको ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखने को मिलेंगे। दे आर known to play important role in analytical chemistry, metallurgy, biological systems and medicine etc. मतलब यहाँ आपको मेनली आपको ये देखने को मिलते हैं, यानी कि इनकी इंपॉर्टेंस एंड रोल क्या है, यूजेस क्या है इसके मेनली। तो आपको ये करके भी जाना है, थोड़ा थोड़ा देख लो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तभी मैंने ये फर्स्ट पॉइंट बना के लिखा है। आपके एनसीईआरटी में सबसे लास्ट पॉइंट है, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ चिलेट थेरेपी इन मेडिसिनल केमिस्ट्री इज़ ग्रोइंग इंटरेस्ट। आजकल क्या हो रहा है, जो चिलेट थेरेपी है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है मेडिसिनल केमिस्ट्री में। अब चिलेट थेरेपी क्या होती है, कुछ चिलेटिंग आपने पढ़ा है, चिलेटिंग लाइगेंड्स होते हैं जो कि चिलेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और उसके काफ़ी यूजेस हैं। जैसे कि वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिस्प्लैटिन आपको पहले तो पता होना चाहिए, पूछ लेते हैं। सिस्प्लैटिन क्या होता है, सिस का मतलब सिस एंड प्लैटिनम, यानी कि प्लैटिनम एक कंपाउंड है। प्लैटिनम आपने एक मेटल लिया कंपाउंड के अंदर, और सिस बाकी जो भी लाइगेंड है वो सिस में लगे, और लाइगेंड आपको खुद से लर्न करने हैं। इस तरह से कर लो, सिस में, यानी कि सिस में सी से आपने आइडिया लगाया कि सी फॉर क्लोरीन होगा, तो यहाँ पे सिस में क्लोरीन यहाँ पे लग गया, और ये आपको लर्न करना है। साथ में NH3 अमोनिया के लाइगेंड्स होते हैं। इसको कहा जाता है सिस्प्लैटिन, और इसका बहुत ज़्यादा मेजर यूज़ है फॉर द इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ ऑफ ट्यूमर्स, यानी कि जो कैंसर के जो ट्यूमर्स होते हैं उसकी ग्रोथ को रोकने में ये जो चिलेट थेरेपी में सिस्प्लैटिन का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। यानी कि कैंसर को रोकने के लिए सिस्प्लैटिन का बहुत ज़्यादा यूज़ करा जाता है ड्यू टू द चिलेशन थेरेपी। ओके, और चिलेशन थेरेपी भी बहुत ज़्यादा अब कॉमन हो गई है। ऑल्सो यहाँ तो आपके ह्यूमंस में भी इसका यूज़ करा जाता है। साथ ही साथ प्लांट्स एंड एनिमल्स को भी ट्रीट करने में आपकी जो चिलेशन थेरेपी है या चिलेट थेरेपी है उसका यूज़ करा जाता है। ऑल्सो प्लांट एनिमल कैन बी ट्रीटेड फॉर प्रॉब्लम कॉज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ मेटल्स इन टॉक्सिक प्रोपोर्शंस, यानी कि अगर प्लांट एंड मेटल में कोई आपका मेटल है जो कि बहुत ही टॉक्सिक प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है, यानी कि उतना उसमें अमाउंट नहीं होना चाहिए मेटल का, पर आपके प्लांट या एनिमल में एक्सेस में कोई मेटल अगर प्रेजेंट है, तो वो क्या करते हैं, वो एक्सेस ऑफ सपोज खासकर कि कॉपर एंड अगर आयरन की टॉक्सिसिटी ज़्यादा हो जाए प्लांट एंड एनिमल में, तो उसको ये रोकते हैं। कैसे, एक्सेस ऑफ कॉपर एंड आयरन आर रिमूव्ड बाय चिलेटिंग लाइगेंड्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चिलेटिंग लाइगेंड्स की वजह से क्या होता है, इन एक्सेस ऑफ कॉपर और जो आयरन है उनको निकाला जा सकता है फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, अगर कॉपर ज़्यादा हो गया, आयरन ज़्यादा हो गया, तो क्या होता है, जो चिलेटिंग लाइगेंड होते हैं वो जो आपके एनिमल एंड प्लांट के अंदर कॉपर एंड आयरन एक्सेस में प्रेजेंट है, वो इनके साथ रिएक्ट करके चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स बना देते हैं और बाहर निकाल देते हैं। तो चिलेशन जो थेरेपी है, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ इसका यही है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, कि ये चिलेट थेरेपी में यूज़ करते हैं इसका, और सिस्प्लैटिन का यूज़ ट्यूमर की ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए होता है। नाउ सेकंड इज हार्डनेस ऑफ वाटर इज एस्टिमेटेड बाय सिंपल टाइट्रेशन विद Na2EDTA। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता है हार्डनेस ऑफ वाटर किस वजह से होती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन। सभी को पता है हार्डनेस ऑफ वाटर इन दो आयंस की वजह से होती है। अब क्या होता है कि हार्डनेस कितनी है कितनी नहीं है उसको मेजर करने के लिए आपका ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, और आप लाइगेंड कह सकते हो, जो EDTA लाइगेंड होता है, हेक्साडेंटेट लाइगेंड होता है, सभी को पता है, उसका यूज़ होता है। क्या होता है, जो वाटर होगा जिसकी आपने हार्डनेस एस्टिमेट करनी है, उसकी सिंपल टाइट्रेशन इसके साथ करवाई जाती है, Na2EDTA के साथ। अब क्या होगा, अगर हार्डनेस ऑफ वाटर देख रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है उस वाटर में कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट हो गए, क्योंकि कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपकी हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए। अब ये क्या करेगा, इससे जो EDTA है आपका वो कॉम्प्लेक्स, जो वो लाइगेंड है, वो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के साथ स्टेबल
कॉम्प्लेक्स बनाएगा EDTA का। अब वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, अब उसको बाहर निकाल के फिर उसमें आप मेजरमेंट्स कर सकते हो कि कितनी हार्डनेस है, कितना कैल्शियम है एंड कितना मैग्नीशियम है। तो ये भी इंपॉर्टेंस है इसकी टू कैलकुलेट द हार्डनेस ऑफ वाटर, एस्टिमेट करना हार्डनेस ऑफ वाटर। Some familiar color reactions given by metal ions with chelating ligands, so these can be used in detection and analysis। वैसे भी कलर का तो काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा ही है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं वो कलर्ड होते हैं। तो क्या होता है, सम फेमिलियर कलर रिएक्शंस होती है जो कि मेटल आयन सर्टेन चिलेटिंग लाइगेंड्स के साथ कंबाइन करके देते हैं, और इस वजह से आपकी डिटेक्शन एंड एनालिसिस या फिर एस्टिमेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इन लाइगेंड्स का, चिलेटिंग लाइगेंड्स का। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड यूज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। अब देखो, सिल्वर एंड गोल्ड को हमें एक्सट्रैक्ट करना है तो वो भी चिलेटिंग लाइगेंड या फिर ये जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की फॉर्मेशन है उसका यूज़ करते हैं। अब ये क्या हो जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल गोल्ड आपका जो होता है AU कंबाइंड विद साइनाइड, मतलब आपका कोई भी साइनाइड वाली फॉर्म ले लो, उसमें जो CN नेगेटिव होगा लाइगेंड हो गए वो इसके साथ गोल्ड के साथ लग जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन एंटिटी। गोल्ड जो AU है उसने कंबाइन किया साइनाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन, और उसने एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना दी जिसका नाम ये होता है। और ये आपको काफ़ी बार देखने को मिलेगा भी, एक और आपका यूज़ है उसमें आपको देखने को मिलेगा। ये क्या हुआ, गोल्ड का कॉम्प्लेक्स हुआ साइनाइड के साथ, AuCN ट्वाइस और नेगेटिव इन एक्व सॉल्यूशन। इसने क्या किया, गोल्ड ने कहीं पर भी गोल्ड प्रेजेंट होगा जहाँ से कि आपने उसे निकालना है तो साइनाइड के साथ रिएक्ट करवाओ, गोल्ड साइनाइड के पास आके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना देगा। अब आप क्या करोगे, देन गोल्ड कैन बी सेपरेटेड। अब आपको गोल्ड निकल गया है, साइड में साइनाइड के साथ आ चुका है, अब उससे प्योर गोल्ड भी तो निकालना है आपको। Then gold can be separated in metallic form from this solution by addition of the zinc। अब क्या करोगे, जो आपका ये कंपाउंड है इसमें आप ऐड करोगे जिंक, और इजीली आपका जो ये गोल्ड है वो इजीली आपका सेपरेट हो जाएगा फ्रॉम द साइनाइड। तो इस तरह से ये मेटलर्जी यानी कि एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड या फिर सिल्वर हो गया, इस तरह से इनका यूज़ होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। नाउ फर्स्ट पॉइंट है प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स कैन बी अचीव्ड थ्रू फॉर्मेशन एंड सब्सिक्वेंट डिकम्पोजिशन ऑफ देयर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। यानी कि अभी तो हमने मेटलर्जी यानी कि हमने एक्सट्रैक्शन में भी करा था, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल में भी इसका यूज़ होता है। कैसे, फॉर एग्जांपल इम्प्योर कोई आपका निकल है, इस कन्वर्टेड टू, कहीं पर इम्प्योर आपका निकल है, आपने कार्बोनाइल्स वहाँ पे इसको दे दिए किसी भी फॉर्म में, तो निकल इज कन्वर्टेड टू निकल कार्बोनाइल का कॉम्प्लेक्स, यानी कि निकल इजीली कार्बोनाइल के साथ रिएक्ट करके निकल एंड कार्बोनाइल का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएंगे विच इज डिकम्पोज टू यील्ड प्योर निकल। और ये फर्दर ये जो आपका होता है ये इजीली डिकम्पोज होता है और आपको प्योर निकल मिल जाता है। एंड आपका 6 पॉइंट क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन बायोलॉजिकल सिस्टम। ये तो चैप्टर शुरू होने से पहले भी मैंने आपको बताया था, बायोलॉजिकल सिस्टम्स में काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है, यूज़ रहता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। फॉर एग्जाम्पल पिगमेंटेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, कौन सी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल, सभी को पता है, क्लोरोफिल होती है। क्लोरोफिल इज़ आपको पता होना चाहिए, क्लोरोफिल इज़ अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम, यानी कि मैग्नीशियम का आपका ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है क्लोरोफिल। एंड हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन किसका कंपाउंड होता है, कंपाउंड ऑफ आयरन। यानी कि क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गए, लाइगेंड्स भी हो गए, बट बीच में जो सेंटर में लगा होगा मेटल जो इनमें होता है क्लोरोफिल में वो मैग्नीशियम होता है। और ये 1 मार्कर में यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, बताइए कि क्लोरोफिल में कौन सा मेटल है, और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं ऑफ द मैग्नीशियम। ऐसे ही हीमोग्लोबिन जो आपका ब्लड है वो क्या होता है, उसमें कंपाउंड होता है आयरन। और आपका ये विटामिन जो B12 है, और इसमें एक तो चीज़ आती है कि इसमें कौन सा मेटल है, दैट इज़ योर कोबाल्ट होता है इसमें। और जो विटामिन B12 होता है उसका अदर नेम है साइनोकोबाल अमीन, साइनोकोबाल अमीन होता है। साइनो इसलिए साइनाइड भी होता है, कोबाल्ट भी होता है, अमीन भी होता है। ओके, नाउ 7 पॉइंट इज दिस कॉम्प्लेक्स आर यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। इन जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है इनका यूज एज अ कैटलिस्ट भी होता है, जो कि रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है मेनली। अब ये आपका जो रोडियम का है, रोडियम PPH3 होल थ्राइस Cl, ये जो कंपाउंड है इसे कहा जाता है विल्किंसन कैटलिस्ट। और ये विल्किंसन कैटलिस्ट आपने कहीं पढ़ा होगा, ये किस लिए यूज़ होता है, यूज्ड फॉर द
हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन, यानी कि एल्कीन के हाइड्रोजनेशन यानी कि एल्कीन का जो डबल बॉन्ड है उसको ब्रेक कर दो और उनको हाइड्रोजन दे दो, उसकी आपके हाइड्रोजनेशन में यूज़ होता है और ये एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। तो ये कैटलिस्ट में भी आ गया इनका रोल, देखो कितना ज़्यादा रोल है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। 8th पॉइंट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ मेटल्स विद सिल्वर और गोल्ड कैन बी डन स्मूथली एंड इवनली फ्रॉम सॉल्यूशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स AgCN whole twice negative and AuCN twice negative than from a solution of simple metal ions। अब इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग, अगर आपने किसी मेटल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है विद सिल्वर एंड गोल्ड, यानी कि उस पर सिल्वर या गोल्ड की प्लेटिंग करवानी है, तो वो कैसे होती है, वो और स्मूथली अचीव हो सकती है अगर आप कॉम्प्लेक्सेस कौन से यूज़ करो, Ag का साइनाइड का कॉम्प्लेक्स एंड Au का साइनाइड का कॉम्प्लेक्स यूज़ करते हो, तो वो जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस है वो ज़्यादा इजीली और स्मूथली आपका अचीव हो सकता है रेदर देन यूजिंग द सॉल्यूशन ऑफ सिंपल मेटल आयन। अगर आप सिंपल मेटल यूज़ कर लो और इलेक्ट्रोप्लेटिंग करो, वो भी खैर हो जाएगी बट वो उतनी स्मूथली नहीं होगी जितने कि आपकी ये Ag के कॉम्प्लेक्स अगर लोगे या फिर Au के कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स लोगे। यानी कि ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स भी आपके कहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, इन द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ मेटल। ओके, now 9th point is in black and white photography the developed film is fixed by washing with hypo solution। देखो जो ब्लैक एंड वाइट जो फोटोग्राफी होती है उसमें जो डेवलप्ड आपकी फिल्म होती है उसे पहले वॉश करा जाता है, एक हाइपो सॉल्यूशन होता है। कौन सा हाइपो सॉल्यूशन होता है, उससे वॉश करा जाता है। और इसे वॉश करने का पर्पस क्या होता है कि जो फिल्म में अनडिकम्पोज्ड जो AgBr रह जाता है, जो आपकी डेवलप्ड फिल्म हो गई ना, उसमें जो अनडिकम्पोज्ड आपका AgBr रह गया है उसको क्या करता है, उसको ये हाइपो सॉल्यूशन अपने साथ रिएक्ट करके उसको एक कॉम्प्लेक्स बना देता है। जो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, Ag यानी कि सिल्वर का ही S2O3 होल ट्वाइस 3 नेगेटिव होगा। यानी कि आपकी जो ब्लैक एंड वाइट फिल्म है डेवलप्ड हो चुकी है उसे पहले वॉश किया जाता है हाइपो सॉल्यूशन के साथ, क्योंकि जो आपकी फिल्म में अनडिकम्पोज्ड AgBr रह गया है उसको क्या करना है, उससे आपने निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे, अगर किसी तरह से हाइपो सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करके वो कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना दे जो कि इजीली बाहर निकल जाएगा। तो ये सारी आपकी इंपॉर्टेंस और एप्लीकेशन थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। तो आप देख सकते हो कि कहाँ कहाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का यूज़ होता है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। और यहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चन भी आ जाते हैं, खासकर कि बायोलॉजिकल सिस्टम में कौन कौन से मेटल प्रेजेंट है। और दूसरा आपका जो चिलेटिंग इफेक्ट होता है, सिस प्लैटन हो गया, हार्डनेस ऑफ वाटर के बारे में हो गई। एटलीस्ट आपको 3 पॉइंट्स तो खुद से याद ही रखने पड़ेंगे। थैंक यू सो मच, टू लाइक एंड सब्सक्राइब।